नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पर आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे आज झारखंड विधानसभा में जो अभी लेटेस्ट कह सकते हैं अपडेट आई है जेटेट को लेकर, उसके बारे में। और विधानसभा का सत्र चल रहा है, बजट सत्र हमारा। इसी में झारखंड पात्रता परीक्षा, झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेट को लेकर बड़ी अपडेट यहाँ पर आई है काफ़ी दिनों के बाद। कब होगी जेटेट की परीक्षा, इस पर बात करेंगे। विलंब क्यों हो रहा है ना, लेट लतीफ़ी के कारण क्या है, इस मैटर्स पर भी बात करेंगे। तो ब्रेकिंग न्यूज आप सभी के लिए। और इसके बाद ही ये भी बात करेंगे, शिक्षा मंत्री ने जो बयान दिया है 26,001 शिक्षकों की नियुक्ति कब होगी, इस पर भी बात करेंगे। तो जेटेट पर लेकर झारखंड विधानसभा में जो कह सकते हैं बयानबाजी सरकार की तरफ से और विपक्ष की तरफ से हुआ है, उन सभी मैटर्स पे आपका ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे। तो चलिए वीडियो में बने रहिए। और सबसे पहले देखिए, यहाँ पर ये सवाल उठा बजट सत्र में कि अब तक 2 बार ही शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेट ले सके सरकार। अब क्या हो रहा है, अब नियमावली बना रही है सरकार का कहना है, नियमावली बन रही है। ये न्यूज़ आपको दे रहा हूँ न्यूज़ विंग के माध्यम से, न्यूज़ आपको मिल रही है। और यहाँ पे देखिए, अब तक राज्य में 2 बार ही शिक्षक पात्रता परीक्षा ली जा सकी है। राज्य गठन के बाद से केवल 2013 और 2016 में अब सरकार ने इस पर सदन में क्या कहा है उस पर हम लोग बात करते हैं। सदन में कहा कि शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेट के संबंध में नियमावली बनाने में लगी है सरकार। अभी क्या कर रही है, नियमावली बनाने में लगी है। क्यों नियमावली बना रही है, नियमावली तो पहले बनी हुई थी। तो उसका जवाब देख लीजिए। झारखंड विधानसभा के वर्तमान बजट सत्र के दौरान विधायक राज सिन्हा ने राज्य के 8 सालों से पात्रता परीक्षा की नियमावली बनकर तैयार रहने के बावजूद इसका लाभ योग्य कैंडिडेट को नहीं दिए जाने पर सवाल पूछा था। उन्होंने इस परीक्षा के आयोजन पर सरकार के विचार के बारे में भी जानकारी मांगी थी। इस पर स्कूली शिक्षा विभाग ने माना कि अलग राज्य बनने के बाद अब तक 2 वर्ष ही पात्रता परीक्षा ली जा सकी है। साथ ही कहा, झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 के नियमावली जो 2019 में है, 2019 के आलोक में झारखंड अधिविद्य परिषद रांची यानी जैक द्वारा झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेट हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया गया था, है ना, किया गया था। विभिन्न अभ्यर्थियों और अन्य स्रोतों से नियमावली जो कि 2019 की नियमावली बनी थी उसमें विसंगति की ओर इंगित किया गया। इससे क्या हुआ, बहुत सारे इस प्रकार के शिकायतें सरकार को मिली कि इस नियमावली में गलतियां हैं। इसीलिए इस पर विचार विमर्श के लिए सरकार ने एक संयुक्त सचिव की अध्यक्षता में यहाँ पर एक समिति बनाई है ना। और पात्रता परीक्षा नियमावली 2019 को संशोधित करने के लिए और सिलेबस नया तैयार करने के लिए उत्तीर्णता किस प्रकार रहेगा, उत्तीर्णता की जो बाध्यता बनाई गई थी, सभी विषयों में अलग अलग पास होना है, इन सब पर सटीक विचार विमर्श के लिए, है ना, संयुक्त सचिव की अध्यक्षता में एक यहाँ पर पुनरीक्षण के लिए समिति बनी है। इस समिति का गठन कर दिया गया है। तो अभी फिलहाल वो समिति इस पर गहन विचार विमर्श कर रही है और कई बार इनका बैठक भी हो चुका है इस समिति का। इसके बाद इस आधार पर संशोधन की आवश्यकता महसूस हुई है। समिति ने भी कहा है कि संशोधन करना चाहिए और इसीलिए अब नई नियमावली का गठन की प्रक्रिया चल रही है, प्रक्रियाधीन है। विभाग यह भी बताया कि नई नियमावली पर सक्षम प्राधिकार के अनुमोदन के बाद पात्रता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। लेकिन यहाँ गोल मटोल जवाब देने से अच्छा ये कह देना था सरकार को, इसको कैबिनेट का अप्रूवल मिलने से ये एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। सारा समिति का सिफारिश आ गया है, जो कमेटी बनी थी, सच यही कमेटी जो बनी थी उसने अपने सिफारिश दे दी कि संशोधन कीजिए, संशोधन भी हो गया है। अब उसको अप्रूव मिलना है कैबिनेट से। तो कैबिनेट में बिल लाना किसका काम है, गवर्नमेंट का ही। तो गवर्नमेंट जब चाहे बिल लाकर एग्जाम ले सकती है, ये पूरी की पूरी जिम्मेदारी सरकार की है। अब सरकार का कब मन होता है वो सरकार पर निर्भर करती है। अगर हो सकता है अगली कैबिनेट में इस पर, क्योंकि अभी काफ़ी गहमागहमी का माहौल रहा है ना विधान बजट सत्र में, तो इसीलिए हो सकता है अगला कैबिनेट में इसका प्रस्ताव आ जाए और जल्द से जल्द आपका एग्ज़ाम भी ले लिया जाए। तो फिलहाल देखिए क्या होता है। अभी तो इस पर हम लोग कुछ भी कहने में असमर्थ है, वो फुल्ली सरकार पे डिपेंड है। सरकार क्या करती है वो फुल्ली सरकार पे डिपेंड है कि सरकार क्या करेगी। लेकिन सरकार चाहेगी तो अगली कैबिनेट में लाकर तुरंत एग्जाम ले सकती है। अब बात करेंगे अगली अपडेट जो कि सहायक आचार्य की नियुक्ति से रिगार्डिंग है। इस पर कहा कि कब नियुक्ति कर रहे हैं, तो इस पर जवाब आया
कि स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के मंत्री रामदास सोरेन ने मंगलवार को विधानसभा में कहा कि जेएसएससी की अनुशंसा मिलते ही 26,001 सहायक आचार्य की नियुक्ति कर दी जाएगी। यानी रिजल्ट जो जेएसएससी है वो बनाकर लगभग रेडी कर चुका है। किसको? जेटेट वाले के लिए। सीटेट वाले तो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से आउट हैं, तो जेटेट वाले को लेकर रिजल्ट रेडी किया गया है। अब उसको अनुशंसा सरकार के पास भेजनी है, सरकार इसके बाद उसकी नियुक्ति कर देगी। इनका साफ साफ कहना, यानी इन्होंने जो मैटर था वो जेएसएससी पे डाल दिया कि जेएसएससी उस दिशा में आगे काम कर रही है, उसका अनुमोदन आएगा और हम लोग उस पर काम करेंगे। इसके साथ ये भी कहा कि 26,001 शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया अंतिम चरण में है, मतलब आपका रिजल्ट जल्द ही आ जाएगा। और इस प्रकार सरकार का जो टारगेट था ना, जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया था, सरकार का टारगेट है कि अप्रैल तक में नियुक्ति प्रक्रिया कर देना है, क्योंकि नया जो आपका शैक्षणिक सत्र आरंभ होगा उसके पहले ये नियुक्ति प्रक्रिया सरकार संपन्न करना चाहती है। इसीलिए अप्रैल तक आप उम्मीद रखिए 26,001 सहायक आचार्य की नियुक्ति हो सकती है। बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में जो रिव्यू पिटीशन गया है सीटेट वाले का, वहाँ से कुछ उल्टा डिसीजन ना आ जाए। अगर सब कुछ सामान्य रहता है तो अप्रैल में 26,001 सहायक आचार्य झारखंड के सरकारी स्कूलों को मिल जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट है आप सभी के लिए। और आगे इसी प्रकार के अपडेट को जानने के लिए, और जब जेटेट का एग्जाम डेट अनाउंस हो जाएगा तो आप चाहते हैं आप भी क्लासेस करें जेटेट का, और आप भी चाहते हैं आपको पूरा जेटेट का फुल लेंथ सिलेबस मिले, प्रैक्टिस सेट सॉल्व करें, इन सभी के लिए और आगे के अपडेट्स को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को जरूर क्लिक कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।